नमो वज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। डोंगरगढ़ के अस्यकारी चंद्र प्रभु भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की जय। पूज्य न्यायापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व समाधिस्थ प्रशांत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री चंद्र प्रभु राम सागर जी महाराज की पूज्य निर्यापक समर प्रसाद सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा तदनुसार पुरुषार्थ दुर्लभ जग में तीन हैं मिले सार परमार्थ। आचार्य श्री की कलम से ये पंक्तियां सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक सर्वोदय शतक में लिखी गई। कितने भावपूर्ण आचार्य महाराज जी ने अपनी पूरी साधना का पूरा उसमें निचोड़ भर दिया। प्रभु दर्शन सबसे पहले प्रभु की दर्शन होना चाहिए, वह बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दर्शनम देव देव दर्शनम पाप नाशनम। प्रभु के दर्शन जिसको मिल जाते हैं उसके करोड़ों भाव के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दर्शन पाठ में दर्शन पड़ा है। इसे प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, उसके बाद में गुरु महाराज की कृपा होनी चाहिए, उनका आशीर्वाद होना चाहिए। ऐसे बीतराग जो कि सर्व का हित चाहते हैं और ज्ञान ध्यान तपो रखता जिसमें ऐसे लीन रहते हैं, ऐसे दिगंबर साधु गुरु महाराज होते हैं, आचार्य परमेष्टि होते हैं, दिगंबर साधु होते हैं। वो कहलाती है गुरु कृपा, क्योंकि गुरु कृपा से ही हमारे सब काम होते रहते हैं। करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, और भजन पढ़ते रहते ना। एक कवि ने पंक्तियां लिखी हैं, जब तक मुझ पर है गुरु कृपा तो मुझको कोई डर नहीं। जब तक मुझ पर है गुरु कृपा तो मुझको डर कोई नहीं। जब गुरु कृपा ही नहीं रही तो जीने का मतलब क्या है। तो गुरु कृपा पहला प्रभु दर्शन, फिर गुरु कृपा तदनुसार पुरुषार्थ। और जैसे गुरु महाराज ने जिनवाणी माँ ने बताया है उसके अनुसार पुरुषार्थ करना, सम्यक पुरुषार्थ, जिसमें स्वयं का भी हेतु हो पर का भी हेतु हो। स्वयं के कल्याण की भावना के साथ साथ में पर के कल्याण की भावना भी उसमें निहित हो। तदनुसार पुरुषार्थ दुर्लभ जग में तीन ये मिले सार परमार्थ। ये तीनों चीज बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ किसे कहते हैं? जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है वो दुर्लभता कहलाती है। विचार करें आप उस माँ के लिए कि जिसकी शादी विवाह हो गई, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 12 साल हो गए, उसको मातृत्व का लाभ नहीं मिला। ऐसा अंतःकरण में चल रहा था कि उसको माँ बनने का बस ऐसा अवसर नहीं मिला, क्योंकि नारी की पूर्णता तो माँ बनने में है ऐसा कहा जाता है। और 12-15 साल के बाद में उनका ऐसा पुण्य जागा, ऐसा लाभांतर का शुभ बढ़ा कि उनके लिए संतान की प्राप्ति हो गई। तो कितनी मुश्किल से उसको संतान की प्राप्ति हुई, कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुई। उस माँ के हृदय से पूछ सकते हो कि उसको कितनी दुर्लभ से प्राप्त हुई है। उससे भी कहीं दुर्लभता इन वस्तुओं में कि प्रभु दर्शन, गुरु कृपा और उसका प्रसाद होना कहलाता है। ये तीनों बहुत ही दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि कहा गया है ये सब मिल जाने के बाद भी उत्तम कुल, उत्तम साथ, उत्तम सब कुछ मिलना भी बहुत ही मुश्किल होता है। 12 भावना में आप दुर्लभ भावना में उसे पढ़ते हैं। तो इस दुर्लभता को जो समझ लेता है वही उसका सच्चे अर्थों में पुरुषार्थ उस ढंग से कर पाता है। उवर्णम जन मग्गे लिंगम जय जादुर्मणयम गुरु वर्णम च विणयो सुत्य झरणम च निदिष्ठम। इस मार्ग में 4 उपकरण बताए गए हैं। मोक्ष मार्ग में 4 उपकरण हैं। 4 उपकरण कौन कौन से हैं? पहला तो है यथाख्यात जिनलिंग, जिन मुद्रा, ये बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होती है। और दूसरा है गुरु उवर्णम जन मग्गे लिंगम जय जादुनम गुरु वर्णम च विणयो
और दूसरा है गुरु के वचन। इस मुख्य मार्ग में गुरु के वचन मिलना बहुत ही दुर्लभता से है। ये उस साधु के लिए उपकरण के लिए संज्ञा दी गई है। और तीसरा है विनयो, जो विनय होता है, विनय मोक्ष का द्वार होता है। तीसरा उपकरण है, ये बर्तन आदि उपकरण आप लोग मानते हैं ना, ये अलग मोक्ष मार्ग का उपकरण बता रहे हैं आपको लिए। और चौथा है सत्य झरणम च निदिष्टम, जो सूत्र का अध्ययन है जिनवाणी माँ है, इस चौथे नंबर पर रखा गया है। पहला यथाख्यात जिनलिंग, दूसरा है गुरु के वचन, तीसरा है विनय, बड़ों के प्रति नम्र होना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये विनय गुण कहलाता है। और चौथा है सूत्र का अध्ययन समझता है। ये बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होते हैं गुरु। ये सब चारों वस्तुएं उपकरण की संज्ञा दी गई है। इसी विषय में हम आपको बताना चाह रहे हैं एक बहुत ही अच्छा प्रसंग। सन 2000 की बात है। आचार्य महाराज जी अमरकंटक के पास में विराजमान थे। पेंड्रा में सबको मालूम है चाची को हर्पित जोस्टर हो गया था। हर्पित जोस्टर होता है ना, फुंसी फुंसी हो जाती है, खूब दर्द होता है और खूब जलन होता है, उसमें पूरे एक के भाग में पूरा होता है, हर्पित जोस्टर कहलाता है। जिनको हो गया उनसे पूछो कितनी वेदना होती है, सालों साल तक ठीक नहीं होता है, 4-5 हफ्ते से इतनी वेदना रहती है, अति तीव्र नर्वस सिस्टम का रोग कहलाता है। इसमें अति तीव्र वेदना होती है, तीव्र जलन होती है। अतः हर्पित जोस्टर उस समय रोग हो गया था। और उसी समय पर खबर आई कि पूज्य समाधिस्थ मुनि क्षमा सागर महाराज जी, उस समय महाराज जी वहाँ पर शायद पथरिया या आसपास के विराजमान थे, सागरण थे। और खबर आई कि महाराज जी के लिए तकलीफ हो गई है और उनको बोल दिया कि बहुत तकलीफ हो रही सीने में और ऐसा उनको अटैक वगैरह ऐसा आ गया है। अच्छा से इतनी विपत्ति, स्वयं इतने कष्ट में हैं, इसके बाद भी खबर सुनी। उस समय मोबाइल वगैरह चलते भी नहीं थे कि फ़ोन से सब बात हो जाए, स्पर्श देख लें, सब कुछ कर लें। और 2-4 दिन बाद वहाँ से फिर पत्र आया, क्षमा सागर महाराज जी का पत्र आया। आचार्य महाराज जी के लिए नमोस्तु आया, सब कुछ आया, यहाँ सब आया। आचार्य जी अपने सबसे बड़ा महान चिकित्सक हैं। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे थे कि महाराज जी के लिए हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी कुछ तकलीफ हुई है, अटैक जिसको बोलते हैं ना, एंजाइना वगैरह जिसको बोलते हैं, ऐसे संबंधी लोगों के ना। पत्र किसने लिखा है? ये पत्र तो क्षमा सागर महाराज जी की राइटिंग है, उनकी लिखावट दिख रही है। अच्छा, तो भाई हम ये समझ में हमको आया, गुरुजी ने क्या कहा कि ये महाराज जी की राइटिंग है और जिनको तकलीफ होती है वो इस ढंग से पत्र लिख नहीं सकते थे, स्पष्ट अक्षरों में तकलीफ होती है ना, हम कैसे माने? अच्छा कोई बात नहीं है, उनके लिए आशीर्वाद कह देना। और फिर आचार्य जी ने हमसे संकेत किया कि उसके लिए कुछ मतलब है, महाराज जी के लिए आशीर्वाद लिख दो और कुछ शास्त्र संबंधी उसे बातें लिख करके उनके लिए गाथा वगैरह लिख करके उनके लिए भिजवा दो। वो पत्र फिर वापस वहाँ पर गया, उसको पत्र पढ़ा क्षमा सागर महाराज जी ने, और अच्छे सीधे गुरु के आशीर्वाद से महाराज जी स्वस्थ हो गए। अब पुनः श्रावक वहाँ से आए, सायगंज कहाँ से, सायगढ़ है ना, सायपुर से, गणेशगंज, हाँ वहाँ यहाँ, हाँ वहाँ से जब श्रावक आए और उन्होंने कहा महाराज जी आपके आशीर्वाद से, आचार्य जी आपके आशीर्वाद से महाराज जी एकदम स्वस्थ हो गए हैं। आपने ऐसी कौन सी दवाई भेजी थी, आपने ऐसी कौन सी टेबलेट भेजी जिसको उपयोग करके क्षमा सागर महाराज जी स्वस्थ हो गए हैं? तब आचार्य महाराज जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, हम आपको बता दें, सुनना चाहेंगे आप? आचार्य जी ने कहा हमने क्षमा सागर महाराज जी के लिए ऐसी टेबलेट, ऐसी गोली भेजी थी। कौन सी भेजी थी? हमने उनके लिए कुंद कुंद टेबलेट भेजी थी। कुंद कुंद आचार्य ने जो गाथा, जो हमने आपको गाथा बताई ना, एक गाथा लिख के उनके लिए भिजवाई थी। एक कुंद कुंद भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई एक गाथा है, किसी दवाई से, टेबलेट से कम नहीं है, जिसका उपयोग करके महाराज जी स्वस्थ हो गए। गुरु इस मोक्ष मार्ग में ये 4 उपकरण हैं। उबरणम जन्मज्ञे लिंगम जय जादुरुमणियम गुरु वर्णम च विणयो सत्यम झरणम च निदिष्टम। ये अपने आप में औषधि है। आचार्य महाराज जो जितने भी हमारे आचार्य हुए, समंतभद्र महाराज हुए, कुंद आचार्य हुए, उमा स्वामी महाराज हुए, इन सब के जितने सूत्र हैं, ये एक एक सूत्र पर्याप्त काफ़ी है स्वस्थ होने के लिए। जब कुंद महाराज की एक
टैबलेट से, एक गाथा के द्वारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। उन आचार्यों की, आचार्य श्री की इन सब पंक्तियां पढ़ने से, स्मरण करने से तो भव के रोग दूर हो जाते। ये आस्था श्रद्धा का विषय है। जैसे कल हम सबने जाना था ना, देवकी की विषय हमने आपको बताया था। 8 पुत्र थे देवकी के। कितने? 8 पुत्र। उसमें तो एक नारायण श्री कृष्ण भी थे 7वें नंबर के। 6 ऋद्धिधारी मुनि महाराज बन गए थे, जो कल आपको कथानक बताई थी। अंतिम पुत्र उनका गज कुमार था, जिनके सिर पर तपस्या करते समय मुनि महाराज बन गए थे। सिर पर क्या रखी गई थी? जली हुई की बुझी हुई? की बुझी हुई, है ना। जैसे एक व्यक्ति, एक ने कहा, एक नौकर, एक व्यक्ति आया, साहब हम आपके काम करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आप जो कहेंगे वो सब सुनूंगा। कितना आप वेतन लोगे? वेतन वगैरह कुछ नहीं, हम आप बस भोजन करने के लिए दे देना और कुछ नहीं। आप जो कहेंगे वो हम पूरी आपकी बात सुनेंगे। उस नौकर ने ऐसा कहा तो मालिक सोचा रही बहुत अच्छा है, इतनी महंगाई के समय तक व्यक्ति मिल जाए, सिर्फ भोजन देना है और क्या करना है, इससे अच्छा नौकर कौन सा मिलेगा। और ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। उसने कहा रामू पानी ले आओ। जी सर। रामू सफाई कर दो। जी सर। जी साहब। जी साहब। रामू एक काम कर दो। जी साहब। सब कर। वो मालिक कहता है मैं जितना भी कह रहा हूँ तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो। उसने कहा साहब मैंने पहले आपसे कहा था आप जो भी बात कहेंगे मैं पूरी की पूरी सुनूंगा। मैं पूरी बात आपकी सुन रहा हूँ। आपने सर्दी रखी थी, हमने बता दिया था मेरी सर्दी थी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कुंद कुंद की टैबलेट है, आचार्यों की बात है। सुनना बस नहीं है, समझना भी है। तदनुसार पुरुषार्थ, उसके जैसे हमको करना भी है। तो वैसा करने के लिए देवकी का अंतिम पुत्र जो गज कुमार थे, तुम क्या बता रहे थे? सिगड़ी, जो सिगड़ी रख तो गई थी, जली हुई की बुझी हुई, सिगड़ी बस से काम नहीं चलेगा। जलती हुई सिगड़ी उनके सिर पर रखी गई। धन्य है वे मुनिराज कि ऐसे घोर उपसर्ग सहन करते समय भी अपनी आत्मा का चिंतन करते रहे, पंच परमेष्टि का ध्यान करते रहे और अपनी आत्मा से सभी कर्मों को नष्ट करके उन्होंने उस भगवती पद को प्राप्त किया, उच्च स्वर को प्राप्त किया। जैसा आगम में लिखा आप पढ़ लेना। तो ये तपस्या का परिणाम होता है, पुरुषार्थ होना चाहिए। इसलिए प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ। हमेशा हमारी सबकी दृष्टि परमार्थ की ओर होना चाहिए, क्योंकि परमार्थ की दृष्टि होने पर ही हमारा कल्याण हो सकता है। वो बुढ़िया डुकरी बुढ़िया थी, झुक के चल रही थी, झुक के चल रही थी, क्योंकि बुढ़ापे में गर्दन भी झुक जाती है और कमर भी झुक जाती है। वो झुक के चल रही थी, देख आगे अपने हिसाब से बढ़ती जा रही थी। सामने मृत्यु आ गई। मृत्यु ने चैलेंज किया, बुढ़िया तुम मेरी दृष्टि से बच नहीं सकती हो। ये मत सोचना कि तुमने सिर झुका लिया हो, गर्दन झुका ली हो, मैं तुमको देख ना पाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है। किसने कहा मैंने झुका लिया है? तो तुमने गर्दन क्यों झुका ली, कमर क्यों झुका ली? तो बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं संसार से इतना सुख लेती रही, संसार ने इतनी कृपा की, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, एक इंद्रिय जीव का हम पर बहुत उपकार है। यदि प्राण वायु तो कैसे आप करोगे, अग्नि होती कैसे आप जिंदा रहते, पृथ्वी वनस्पति होती हमको कैसे शुद्ध ऑक्सीजन कौन देता। इसी प्रकार से सभी जीवों का उपकार है, संसार भी हम उपकार है। हमने उनका कुछ उपकार माना नहीं, उनका 87 मैंने उसको वापस नहीं किया। इस कारण से मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। इस कारण से मेरी कमर झुक गई है। अच्छा, और गर्दन क्यों झुक गई है? मौत ने पूछा बुढ़िया से। तो बुढ़िया ने कहा कि मेरी गर्दन इसलिए झुक गई है कि मुझको बहुत ही पश्चाताप हो रहा है। जब मेरी जवानी थी, जब मैं सब कुछ करने को तैयार रहता था, सब कर तैयार रहती थी, सब कुछ था, ना रोग था ना कुछ पीड़ा थी, तब मैंने कोई परमार्थ का काम नहीं किया, पर उपकार नहीं किया, अच्छे कार्य नहीं किए, किसी के मन में अच्छा सोचा भी नहीं। इस कारण से मुझको बहुत ग्लानि हो रही है, इसलिए मैं ऐसी हो गई हूँ। मेरी कमर भी झुक गई है, मेरी गर्दन भी झुक गई है। उस मौत ने कहा कोई बात नहीं, तुमको अब समझ में तो बात आ गई है, चल अब मेरे साथ चल, अगले भाव में
इस कमी को पूर्ति कर लेना। अब वो मौत बुढ़िया को उठा करके ले गई। कहीं ऐसा ना हो कि ये घटना हमारे साथ भी ऐसी घट जाए और हम कुछ भी करते ना रह जाएं, हाथ मलते रह जाएं। इसलिए हम हाथ मलते रह जाएं, उसके पहले हम सबको जाग जाना है, प्रभु के दर्शन करना है, गुरु की कृपा प्राप्त करना है और उनके अनुसार बदलते हमको पुरुषार्थ करना है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। जब वाणी के ज्ञान तें सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी भारती तो हूँ जपों दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो भावेश कैसर।